को आवागमन के बंधन से मुक्ति की ज़रूरत है ताकि इस बंधन से निजात मिले। और साथ ही साथ अनेकों और ऐसे बंधन हैं जिसमें इंसान बंधा रहता है और वही बंधन दीवारों का रूप भी बन जाते हैं, दूरियां पैदा करने वाला का रूप भी बन जाते हैं। तो इस तरह से उससे भी मुक्ति प्राप्त करनी जो समाज और इंसान के लिए हानिकारक रहा, जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने पुरजोर ये संदेश, ये पैगाम दिया, तो उससे मुक्ति हासिल करने के लिए जहाँ पर जाति पाति की मान्यताओं के कारण अहम अभिमान और घृणा और नफरत चलती चली आ रही, जहाँ पर मुक्ति की बात होती है तो नशे इत्यादियों से भी मुक्ति प्राप्त करनी, जिस नशे में चूर होकर कितना कुछ गंवा बैठते हैं, जिसके कारण हम अपनी इज्जत भी खोते हैं, घर के वातावरण को भी हम कितना एक पीड़ाजनक बना देते हैं। तो उससे भी मुक्ति हासिल करने के लिए बाबा गुरबचन सिंह जी ने पुरजोर ये आवाज़, ये पैगाम दिया। अनेकों ऐसे पहलू हैं जिनको हम विपरीत भावनाएं कहते हैं, उनसे मुक्ति हासिल करना। अहम अभिमान में चूर हैं, अपने ओहदे अपनी पदवी का अभिमान या फिर किसी धन दौलत सामर्थ्य का या फिर किसी विद्वता का अहम अभिमान, तो उससे भी मुक्ति हासिल करनी। इसी प्रकार से अनेकों ऐसे पहलू हैं जो इंसान के लिए एक लाभ का कारण नहीं बने, जिसके कारण लोक और परलोक संवरा नहीं। तो ऐसे मुक्ति पर्व के अवसर पर इन तमाम पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली जाती है। और इसी प्रकार से कितने महापुरुषों ने, बुजुर्गों ने ये तमाम जो सफ़र तय किया, ऐसी देन दी, जिसके कारण ये मिशन रूपी इमारत के आधार बनकर इसके ऊपर इमारत खड़ी हुई। तो आज के दिन जहाँ पर उनको हम श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं, जहाँ पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी जगत माता जी को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं, जहाँ पर बाबा गुरबचन सिंह जी का तमाम जीवन और शरीर भी मानवता को समर्पित हो गया, वहाँ पर राजमाता जी को हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने तमाम जीवन अपना मानवता को समर्पित किया, समाज के उत्थान के लिए अपने योगदान दिए, घरों और गृहस्थियों को गृहस्थ निभाने की सीख दी। किस प्रकार से जो गुरमत के अनुसार जीवन जिया जाता है, वो गुरमत के सांचे में जो खुद इस कदर खूबसूरती से ढले हुए थे, और उनकी चाहत यही थी कि हर बच्चा इसी गुरमत के सांचे में ढल जाए, ये किसी और सांचे में न ढल जाए जो संसार वाला सांचा है, जिस सांचे में ढलकर हम कुरूपता को प्राप्त हो जाते हैं। उस सांचे में ढलने का मतलब वैसी प्रवृत्ति, वैसी सोच बना लेनी। तो इस तरह से हरगिज़ वो भक्ति में गवारा नहीं है। तो इसलिए गुरमत का पाठ उन्होंने केवल शब्दों के द्वारा नहीं पढ़ाया, जीवन उनकी अपने आप में एक ऐसी किताब जो जीवन एक पल जिया गया, निम्रता, सत्कार, अदब क्या होता है, ये उन्होंने खुद सिखाया। इतनी बड़ी उम्र में होकर
अगर सालों के हिसाब से, बरसों के हिसाब से हम कहते हैं 84 बरस की आयु उनको प्राप्त हुई, तो इतनी बड़ी उम्र में आकर भी छोटे बच्चे को भी अदब से, जवानों को भी अदब से, सत्कार भरे शब्द कभी भी ऐसा नहीं समय आया कि उस सत्कार भरे शब्द के अलावा कोई और लहजा रहा हो, किसी और ढंग से संबोधित किया हो। हालांकि उम्र के हिसाब से भी अक्सर बुज़ुर्गों को हक प्राप्त होता है, आखिर बुज़ुर्ग होते हैं, उनको हक होता है, वो किसी तरह से दूसरों को संबोधित करते हैं, बच्चों को, जवानों को। लेकिन उनमें एक ऐसी विशेष खूबी मिली कि उम्र के लिहाज से भी अगर देख लें तो तब भी भाषा वही अदब सत्कार वाली, वही जी लगाकर बुलाना, कोई भी हो, कहीं से भी आया हो। तो इस तरह की मिसालें जो कायम हुई हैं